एक्सरसाइज 2.2 वे आर स्टार्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉर टिया एंड ये जो एक्सरसाइज 2.2 है यहाँ पर दिस वी हैव डिस्कस्ड अ लिटिल लाइक हाउ टू फाइंड जीरोस और हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस. लेट्स डिस्कस इट वंस अगेन फॉर द रिकॉर्ड्स. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमें व्हेन they ask the question ask us to find the zero of the given quadratic polynomial. That means फ्लैशबैक में जाओ, 8th क्लास का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सब याद करेंगे. अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है उसको स्प्लिट करेंगे. And then once you split it, you get two brackets. Both the brackets you will put equals to 0 one by one. अभी आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर ऑन दिस. देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसे यहाँ पे. द फर्स्ट इक्वेशन गिवन टू मी हियर इज, देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड देन वेरीफाई द रिलेशन जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, माइनस बी बाई ए एंड पॉजिटिव सी बाई ए. याद है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाई ए. याद है ना? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो. फिर हमें वेरीफाई करना है. तो चलो पहले तो जीरो फाइंड कर लेते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन का. फर्स्ट इक्वेशन का जीरो इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार हम वापस 8 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. इज देयर एनीवन यहाँ जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता हो? कोई ऐसा जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ चैलेंज होता हो? कोई ऐसा जो चाहता हो कि मैम एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? अच्छा, ठीक है. बच्चे कंफ्यूज्ड है, पता नहीं हाँ बोले कि नहीं बोले. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर and the constant you multiply first. So 8 into 1 is 8. Okay. And then you prime factorize that product. Whatever you got after the multiplication of coefficient of x square and the constant value, you prime factorize that. So 2, 4, 2, 2, 2 and 1. That's it, bache. Now out of these numbers, you have to split it into two groups such that you get 2. So देखिए 2 2s are 4 and 2, right? So 4 and 2 once subtracted will give you 2, है ना बच्चे? So इसका मतलब once you got two groups, put x's both with them, both of them. ठीक है? x लगा देने दोनों के साथ. तो अभी आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे 1x स्क्वायर, then 4x, then 2x minus 8. अगर सबको पता नहीं, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार कर रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, आई हैव लाइक ओवर दीज इयर्स वर्कड आउट ऑन अ की, और की है 2413 ऑल. इससे ना कभी भी साइन गलत नहीं होते और बहुत क्विकली सॉल्व हो जाती है इक्वेशन. तो 2413 ऑल क्या है एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको. 2 मींस सेकंड पोजीशन पे प्लस है आउट ऑफ द 4. 4 means out of the 4 positions, only the fourth one is positive. 1 3 all means first भी पॉजिटिव है और थर्ड भी पॉजिटिव है, रेस्ट टू आर नेगेटिव्स. और all means all are positive. तो मतलब ये जो एड्रेस बताए गए हैं ये पॉजिटिव साइंस के एड्रेस बताए गए हैं 2413 ऑल आउट ऑफ द 4 सेक्शंस. अब ये सेक्शंस क्या है? ये सेक्शंस है अगर आपकी गिवन इक्वेशन में इस पैटर्न में आपको फर्स्ट टू साइंस मिल जाते हैं तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर बिग एंड स्मॉल नंबर्स दैट यू विल ऑप्ट फॉर. देखें फिर से समझाऊं. आपकी ये जो इक्वेशन दिख रही है उसमें फर्स्ट साइन इज नेगेटिव, सेकेंड साइन इज नेगेटिव, दोनों के दोनों साइंस नेगेटिव है. यहाँ पर की में ये एक ऐसी 4 वाली की है जिसमें पहले दोनों साइंस नेगेटिव है. तो आप क्या करेंगे, बिग नंबर को नेगेटिव बनाएंगे और स्मॉल नंबर को पॉजिटिव. मतलब आपका जो बिग नंबर या बिग फैक्टर है 4x, आप उसको नेगेटिव बना देंगे और इसको आप पॉजिटिव बना देंगे. मैं इतना इलेबोरेटेड इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ देयर इज एनीवन जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में गलती हो जाता है तो वो करेक्ट हो सके. ओके. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, साइंस भी डिसाइड हो गए करेक्ट की हेल्प से. नाउ 1x स्क्वायर माइनस 4x में से we have to take something as common. अगेन 8th क्लास का कॉन्सेप्ट. हम क्या करते थे, हम पोर्शंस में कॉमन लेते थे वहां पे. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सम चैप्टर नो. देखिए यहाँ पर, इन दोनों से x यू कैन टेक एज कॉमन. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1x
1x gone out, 1x will be left inside. With a negative का sign, 4x में से x is already out, 4 will come inside. Religiously जब आप middle term splitting कर रहे हैं, this x minus 4 should be repeated beta. So I don't again try finding that out. I simply copy this. And now I know from 2x, if x is inside, positive 2 has to be outside. Right or not? So positive 2x and then positive 2 into negative 4 will be negative 8. Just checking it. So that is correct, right? Now out of these two things here, first thing and the second thing, I can again take x minus 4 as common. With the first thing, x is left inside, plus with the second thing, 2 is left inside. Right or not, bache? Clear or not? Okay. Now if I tell you people here that multiplication of two number is 0. Something into something equals to 0. Tell me, can these two numbers be non-zero numbers? कि दोनों ही non-zero numbers है. Like One I of am them taking must be example 2 into 3. Can this be ever 0? नहीं ना, negative और positive कोई भी number ले लो, if both are non-zeros, the product can never be 0. So for the product to be 0, that means one number has to be 0, either the first one or the second one. Right or not? Now I know when I am finding the zeros of the equation, I am putting this equation equals to 0. So that means middle term of this, split it like this, there are two brackets, two things getting multiplied giving 0. That means either x minus 4 is 0. If x minus 4 is 0, what's the answer for x? 4. If x plus 2 is 0, what's the answer for x? Negative 2. So what are these two? These two are the zeros of this given polynomial. What are the two zeros? 4 comma minus 2. Understood or not? So देखो एक बार दोबारा से देखे, was this anything complicated? No. Middle term splitting तक तो किया है 8th और 9th में, right? तो अब तो सिर्फ उनको equals to 0 ही तो करना है दोनों brackets को. Understood or not? To find the zeros, this is the only new step you have added, no? Clear or not बच्चे लोग? है ना, समझ में आया? So now you have found the two zeros. They have now asked you to check also. So let's do the checking work here. Checking work में first of all, let me write the relationship between the coefficients and the zeros. क्या relationship थे coefficients and zeros में? Sum of zeros, that is alpha plus beta. Remember, alpha and beta are two zeros of the quadratic polynomial. So this is minus b by a. Right or not? Let me check if that is true here. Alpha is 4. You can take it in any order, alpha and beta. If alpha is 4, beta is minus 2. Are they both equal to minus b by 8? Let me pick up minus b from here. B is minus 2. So minus b will be positive 2. And a is 1 here. 2 by 1. Is 4 minus 2 2 only? Yes. So 2 equals to 2. Hence verified. The relationship is verified here. Right or not? पूर्वी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Everything clear? मैम आ गया. 2-3 और एग्जाम्पल्स के साथ और कंफर्टेबल हो जाएगा. अभी देखिए एक और मैम देखिए मेरे को कर. समझ नहीं आया. कोई मैम बात डाउट नहीं है बच्चों. मैम मेरे को. मैम मेरे बोलो. को ये सम ऑफ जीरो से समझ में नहीं आया मैम. हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया और ऐड क्यों किया? बच्चा क्योंकि सम ऑफ जीरोस है ना, सम मींस एडिशन. तो अल्फा और बीटा, ये जो आपका आंसर आया ना, इसमें से एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे. मैम किसी को I'm एक को भी confused. अल्फा, किसी एक को भी बीटा बोल सकता है. बोलो तनिष बच्चे. मैम I'll be back in 1 minute. ओहो, going with such an important concept, where are you going? अभी Ma'am, नेक्स्ट देखे, मेरे जल्दी से come back. Yes, Abhi doing the another verification thing here. Another verification was product of zeros.
Ma'am, this is what I was talking B by about. A. हम अपने sum of zero के लिए why not product of zero? बेटा दोनों वेरीफाई करेंगे बच्चा, दो Okay. लॉस किए थे ना, सम Yes, ऑफ ma'am. जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब C by A. अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, राइट। तो अभी यहाँ Yes. पे क्या करने वाले हैं, अल्फा क्या आया 4 इंटू बीटा क्या आया -2, 4 इंटू -2 इज -8। लेट मी चेक इफ दैट इज सी बाई ए, सी क्या है -8, राइट, और ए क्या है by 1, and these two equal, hence verified। अंडरस्टूड और नॉट। तो हमने इस क्वेश्चन में नया क्या किया, only putting the equation equals to 0 to find the zeros of the equation. Till 9th standard you have factorized it, you have not found the zeros of the equation. So putting those two factors equal to 0, you have found the zeros of the equation, first thing. Second new thing that you have learned here is the relationship between the zeros and the coefficients of the equation. Understood or not? Only these two things are new to you, otherwise तो पहले करके ही आए हो सब कुछ। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल करेंगे फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? Yes, ma'am. अभी I want this key to be here. चलो, तो this part that I can see on screen, no, 6x square minus 3 minus 7x. Next I am doing that part because rest I cannot see. और चलो ये सेकंड पार्ट करते हैं पहले, 4s square minus 4x plus 1, ठीक है, 4s square minus 4s plus 1, right बच्चा? To Excuse me, ma'am. find the zeros, yes Janisha बेटा, Ma'am, the font is too small. Ma'am, can you please increase the PDF size? बच्चा अभी तो I am writing on screen, is my font also going small? Ma'am, it's somewhat a little small. If you can write it a little big, ma'am. बच्चा अभी is this clearly visible or not? Ma'am, your screen is not moving. This one is big enough for you to see, no? Ma'am, which Janisha, one? come again बच्चा। Ma'am, I can see that yellow and black screen. I mean, black board which you have But on I the am screen. already writing on white part. Like swipe left and right and see. Gone out of Okay. focus somewhere. Ma'am, I'll leave and rejoin. Quickly come back. Quickly, Janisha. So 4s square minus 4x plus 1. यही था ना question? Yes, correct. Signs are correct. Abhi, to find the zeros of this equation, we have to put this equals to 0. That means find two factors and then quickly we'll do the finding zeros. तो कैसे करेंगे? 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या 1 का? 4. 4 का, राइट, क्योंकि पहले प्रोडक्ट चाहिए होता है। 4. So 2, 2 and 2. Now you want to have -4. तो अभी देखिए कौन सा वाला की, बोथ बिग एंड स्मॉल नेगेटिव्स पुट करना है। अगर आपको वैसे ही क्लिक करता है कि -2 and -2 टुगेदर विल गिव यू 4s, दैट इज ऑल्सो ओके, राइट? नहीं तो टेक द हेल्प ऑफ द की देयर। नाउ पुट s with both and let's split this middle term now. So 4s square minus 2s plus 1 equals to 0, right? Now let's take something in common from first to 2s abhi 2s left hand side will be 2s minus 1. If this complete thing is taken as common, you will write 1 here. Okay, don't skip writing 1 from here. Now let me repeat this again, 2s minus 1. And now I'll multiply that by -1. Why am I doing that? क्योंकि -2 into this, है ना? Then only I'll get -2s. Clear or not, everyone? Now putting 2s minus 1 in one bracket and 2s minus 1 in the other bracket. Right or not, बच्चे?
Okay. Now if this is equals to 0, at every step you have to write that equals to 0 because you're finding the 0 of that equation. Now दोनों ही 2s minus 1 है. So 2s minus 1 equals to 0. That means 2s equals to positive 1 and s equals to half. मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में इसे डिटेल से बताऊंगी. अभी के लिए देखो, बिकॉज बोथ दी ब्रैकेट्स आर द सेम, तो दोनों जीरोस आर इक्वल. सो हेयर यू हैव गॉट इक्वल जीरोस और इक्वल रूट्स. अंडरस्टूड? क्लियर? इक्वल जीरोस मतलब एक ही जीरो हो गया. है 2, बट हाफ और हाफ ही है दोनों वैल्यूज, तो सेम है. ठीक है. सो अभी आपको वैल्यू तो हाफ मिल गई यहां से, राइट? तो अब आपको अल्फा भी हाफ ही है और बीटा भी हाफ ही है बच्चे. बोथ आर हाफ्स ओनली, राइट? नाउ वेरीफाई द रिलेशन. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 माइनस b बाय a होना चाहिए. b and a always write in small case. So alpha plus beta means half plus half is 1. Minus b my a में देखो, b is minus 4. So minus b will be positive 4 and a is also 4. So 4 by 4 is also 1. Verify हो गया relationship. सब कॉपी में. मैम वहां पे तो माइनस था ना? कहाँ पे बेटू? यहाँ पे ना. तो यस यहाँ मैम. माइनस बी था ना पूर्वी बच्चे. देखो यहाँ से अगर यस आप मैम, रीड यस करोगे मैम. ना तो b इज माइनस 4. तो माइनस b के लिए तो 4 हो जाएगा ना आंसर. क्लियर और नॉट? अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर ले. अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c बाय a होना चाहिए. तो देखे, अल्फा भी हाफ और बीटा भी हाफ. हाफ इंटू हाफ इज 1/4, राइट? अभी c बाय a वेरीफाई करे. देखे c क्या है? 1 एंड a क्या है? 4. हो गए इक्वल्स, हेंस वेरीफाइड. अंडरस्टूड और नॉट? कुछ कंफर्टेबल लगने लगा साची? साची पतन शेट्टी. साची बच्चा. यस मैम. ठीक है, आगे चले. नेक्स्ट पार्ट करें. एक पार्ट और मैं करवाऊंगी. रेस्ट 3 यू विल डू ऑन योर ओन. ओके? ओके. अब मुझे अर्नव बताएगा. अर्नव, इसमें से किसको मल्टीप्लाई करके यहाँ प्राइम फैक्टराइज करूं? बताओ. 6 into 7 मैम. और बोलो. मैं बोलू? नहीं. पूर्वी बताओ. पूर्वी. मैम 6 into 7. सो मैम मिष्टी आप बताओ. मैम मैं बताऊं? नो. मिष्टी आप मैम बताओ. मेरा स्पीकर खराब हो रहा है मैम. एक बार वापस बोल तो मैम क्या पूछा था. मैम 6 into -7. अच्छा, पूर्वी ने वोट चेंज की. चलो मिष्टी मैम बताओ. क्वेश्चन क्या है. अभी पूछो. ओके. तनेश आप बताओ, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज करना है? मैम 6 और -7 ही होगा मैम, क्योंकि नो कोई मैम, है? नो मैम. मैम मैं अच्छा, बताऊं? नहीं अभी नहीं. पूर्वी यू हैव नहीं मैम, लॉस्ट योर मुझे टच. आ गया सृष्टि. मैम. साची गुप्ता आप बताओ बेटा. 6 and -3. साची इज द ओनली वन सेइंग दिस, बट आई एम श्योर मैत्री और आरिका भी यही कह रहे थे. मैम मैंने भी यही है बोलने ना? वाली थी. मैम मैं भी यही बोलने वाली थी क्यों ऐसा आपको. क्यों कर रहे हैं? आप भूल गए, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और ए और कांस्टेंट सी को को करना. मल्टीप्लाई करना था. ओ तो राइट, उन्होंने यस ना, मैम. उन्होंने इक्वेशन को आपको रीअरेंज करके गड़बड़ करके दे दिया एंड यू गॉट कंफ्यूज्ड. और ऐसे चलोगे पेपर में, सब गड़बड़ हो जाएगा. हमेशा सबसे पहले आप अपने इक्वेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज में अरेंज कर लो. मतलब करेक्ट कर लो इसको. 6x² -7 -3.
अभी 6 and 3 is 18. 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अभी 2 ग्रुप्स बनाने हैं कि 7 हो जाए, तो देखो 3 3 are 9 और 2, 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाता है। लेकिन अब साइंस क्लियर करें, दोनों माइनस है, की कौन सा लगेगा? 4 वाला की। स्मॉल नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, मतलब 2 को पॉजिटिव रखेंगे, 9 को नेगेटिव रखेंगे, ठीक है? -9x + 2x, क्लियर और नॉट? है ना? अभी इसको दोबारा लिख दे और हर बार इक्वल्स टू 0 जरूर पुट करना है टू फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0. So now this will be, इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट इन साइड will be 2x - 3, 2x - 3 + 1 = 0, ठीक है? यहाँ +1 कैसे आया, सबको समझ में आया? Now 3x + 1 in one bracket and 2x - 3 in other bracket = 0. Now if product of two numbers is 0, इसका मतलब either of the two should be 0. So 3x + 1 = 0. So x equals to -1/3. Sorry. If 2x - 3 = 0, that means x equals to +3/2. अल्फा और बीटा मिल गए हमें, रिलेशनशिप्स आप अपने आप से वेरीफाई करेंगे। क्लियर और नॉट एवरीवन? अर्नव, कुछ समझ में आ रहा है? मैम। हम्म, यस मैम। ओके, बहुत सिंपल है वैसे तो। 4th और 5th बताओ कौन सा सॉल्व करूं? 4th सॉल्व करूं आपके लिए, 5th सॉल्व करूं? बताओ। Ma'am, none एक of them. फोर्थ। 4th इज वेरी सिंपल। मैम यू देख के डर गई हूँ मैं। चलो कोई तो उसको x एज्यूम कर ले, 4x² + 8x। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना ही नहीं है बेटा। मैं दिति के लिए कंफर्टेबल करने के लिए उसको x ले रही हूँ, आप लोग u से ही करोगे, ओके? तो 4x² + 8x, 4 को कॉमन ले लेते हैं और x को भी। सो लेफ्ट इन साइड इज x + 8, x + 2 सॉरी। अब देखो दिति, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 0। सॉरी। सो या तो 4x = 0 हो जाएगा बेटा, या x + 2 = 0 हो जाएगा। सच ए सिंपल क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Ma'am, the x same is we equals have to to 0/4 is 0 only, and x + 2 = 0 means x equals to -2. Both the zeros are 0, -2. Understood or not? Alpha and beta are 0, -2. सिंपल था? यस मैम। कितू सिंपल था? Ma'am, Yes, लेट्स डू इट फॉर, अच्छा आप वेरिफिकेशन अपने आप कर रहे हो, मैं नहीं करवा रही हूँ। ओके। बोलो बोलो, कौन कह रहा है? बोलो क्या कहना है, बताओ। the same thing should be done for the fifth one as well, right? राइट, t² - 15 = 0, that means t² = 15. अच्छा होल्ड ऑन एवरीवन, here I need to discuss something. t is equals to √15 है, तो रूट क्या हो गया? क्या √15? उससे पहले +-√15 y +-√। मैम, बिकॉज सपोज हम 4 का रूट ले तो -2 × -2 also equals to 4 and 2 × 2 also equals to 4. Lovely, what a clarity, good. So if you multiply like -2 into -2, then also you get like -2 ka square also is 4. So if I write √4 here, answer will be -2. That square when transposed to the other side will become root here, no? When this is gone from here, right or not? है ना? So in this case, √4 का value will be -2.
But in the other case, 2 into 2, that is 2 square is also 4, right? So in this case, if you transpose this 2 to square to the other side and make it root there, so root 4 ka value is 2 here now. Understood or not? So perfect square numbers ka under the root when you do, then positive and negative both can be the answer. -2 also and +2 also can be the answer. Understood or not? So when you write t square is 15, so square when transposed here to make it square root, then it can be plus also and minus also. So in a compact form, you can write it like this, plus minus all together. Or what are alpha and beta now? Alpha is plus root 15 and beta is minus root 15. Understood or not? Is this clear with everyone? Arnav, is this clear or not? Last part I am not doing, you people will do it by yourself. So question number 1, you are only going to complete this. Okay. Take Ma'am, 2 minutes. This is 17:10. So this is 5:10 and take 3 minutes. 17:13 pe we are starting up with question number 2. Quickly do it. I am pause recording. Okay, everyone. Eyes on screen now. This is something new that we'll be learning now. Actually, this is the reverse of what we have done till now, no? देखिए यहाँ पे find the quadratic polynomial. You have to find that equation there or expression, each with the given numbers as the sum and product of its zeros. So what are they telling you here is that you have to find the equation wherein the sum and product of its zeros are respectively given to you. So this that you can see here, they are not zeros here, beta. They are not zeros. They are not alpha and beta here. They are the sum of zeros and product of zeros. So in this question that you can see here, a first part, sum of zeros. क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना पड़ेगा यहाँ पे. सम ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 is given to you. It is not alpha and beta. It is the sum of alpha and beta. So sum of zeros 1/4 given to you and product of zeros given to you alpha into beta. So that is -1. Now, what did I tell you last time? That what is the formula for the equation x square minus sum of zeros with the x plus product of zeros. This is how you make up the equation, right? So this is the formula given to you, and in this you start putting the values. X square minus sum of zeros is given to you, ready to eat है ये तो, है ना? 1/4x and product of zeros add करना है, so plus minus x. Equation बन चुकी है. Let's simplify it a little कि वो लगने लगे expression quadratic polynomial लगने लगे. क्या करेंगे इसके लिए? x square minus 1x/4 minus 1. Now I'll be taking 4 as common here. So this will be x square minus 4x square minus 1x minus 4. Right or not? Clear or not, everyone? Is this the equation? मैम नीचे 4 नहीं होगा. मैम वो क्यों नहीं? 4 मैम राइट साइड चला जाएगा जीरो के साथ. मैम ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. मैम इसमें ये बाय 4 सब में कैसे हो गया? बेटा एलसीएम ले लिया बच्चे मैंने, सिंपल. ओके मैम, ओके मैम.
एंड दिस इज बिकॉज इक्वल्स टू 0, सो ये 4 उधर ट्रांसपोज होकर 0 हो जाएगा. सो द फाइनल इक्वेशन इज 4x स्क्वायर minus 1x minus 4. Clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा. वैसे तो बहुत मैम सिंपल है. उसी इक्वेशन में यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. मतलब हम ट्राई करें मैम. गो अहेड. बस आपको सम ऑफ जीरोस की जगह फर्स्ट ऑप्शन लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह सेकंड. फ्रैक्शंस में है तो एलसीएम लेकर उसे सिंपलीफाई कर सकते हो. ओके, आई एम पॉज रिकॉर्डिंग हियर. यू पीपल अटेम्प्ट दिस, देन वी विल डिस्कस.